अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। हाफिज हूँ न आलिम हूँ न मुफ्ती न वली हूँ, हाफिज हूँ न आलिम हूँ न मुफ्ती न वली हूँ, नौकर मैं गुलामान हुसैन इब्ने अली हूँ। एजाज मेरे सर का हसी ताज सहाबा, कादिर का मैं बंदा हूँ गदा गौसे जली हूँ। लोग पूछते हैं कि जिक्र नबी से क्या मिलता है। अरे देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। चारे यार नबी दे आशिक कोई ना दिसे एना चारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता एना जान निसारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी एना चारे यारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक दी की दसां इक्को यार हजारा वर्गा। मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, बस एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। गोद माँ की हो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, माँ जिंदा हो दुख भी नहीं दिखते। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख यारो, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे नहीं चुभते। तस्बीह के दानों की तरह हैं सब आशिकाने रसूल, हर रात महफिल में दीद होती है, कमर की ईद होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हबाब जुबान के ताले खोलकर शैतान की कमर को तोड़कर सीने की पूरी कुव्वत सर्फ करके अपने आका मौला की बारगाह में बावाज़े बुलंद इस यकीन से दरूद और सलाम का नजराना पेश फरमाएं। यकीन कामिल ये होना चाहिए कि गुलाम दरूद पढ़े रब सवाब देता है, गुलाम सलाम भेजे तो आका जवाब देता है। मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। डिले बंद कर, हल्का सा इको बेस दे के आवाज खोल दे, ये डिले बिल्कुल बंद कर। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सर्दी की वजह से आप दरूद पाक भी ठंडा ठंडा पढ़ रहे हैं। मेहरबानी करके इस अंदाज में दरूद पढ़ें कि पता लगे वैसे सर्दी है पर आशिकों के अंदर इश्क रसूल की गर्मी भी है। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, यहाँ पर कोई उम्रे का टिकट तो है नहीं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ जो ऊंची आवाज में दरूद पाक पढ़े करीम आका उसे जन्नत का टिकट जरूर अता फरमा। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बेपान शुक्र एक दफा फिर जिंदगी में सोहने लजपाल मदनी मंठार मदीने के ताजदार की 8वीं सालाना अजीम शान कुल पाकिस्तान महफिल नात बाउनवान शबे मिदहत आपके सामने जारी सारी है, अपने उरूज की तरफ रवा दवा है। पहली बार यहाँ पर नहीं बल्कि 3 से 4 दफा यहाँ लब कुशाई का मौका मिल चुका है, और आज एक बार फिर मैं आपके सामने आपकी मोहब्बतों का सफीर बनते हुए हाजिर हूँ और ढेर सारा प्यार का तलबगार बन के एक बार फिर यहाँ आपके सामने हुजूर के जिक्र के हवाला से एक और काली और शहरात आका के जिक्र से रोशन और मुनव्वर हो रही है। बेहद शुक्रगुजार
मोहतरम मकाम इज्जतमाब मारूफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इसी इलाका का मान तरान जनाब हाजी मोहम्मद अमजद नक्शबंदी साहब और प्यारे भाई हाजी मोहम्मद साजिद भट्टी साहब व दीगर आपके रफ़का मोहम्मद तैयब भट्टी साहब, मोहम्मद महफूजुल हक भट्टी साहब, मोहम्मद अनवारुल हक भट्टी साहब और जनाब मोहम्मद अबू बकर भट्टी साहब, मोहम्मद ज़िशान अली भट्टी साहब, राना अदनान वारिस सऊ साहब, मोहम्मद फहद भट्टी साहब, मार आरिफ हराज साहब और साजिद हुसैन साहब और मोहतरम मकाम इज्जतमाब जनाबे सूफी मोहम्मद सईद अहमद भट्टी साहब। ये वो दोस्त हैं जिनकी काविश और कोशिश से आज ये खूबसूरत माहौल बना है। किसी का नाम अगर मेरे लब पे नहीं भी आया और उसका इस महफिल में हिस्सा शामिल है तो उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सबके नाम ज़हरा के बाबा की बारगाह में पहुंच गए। मेरी जुबान पे मेरे लबों पे नाम का आना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक सबकी नौकरी को कबूल फरमाए, माल जान औलाद इज्जत आबरू की खैर फरमा के आज की बाबरकत महफिल को उठने से पहले हम सब के लिए कब्र और हश्र में बख्शिश का सुरखरुई का वसीला बनाए। आज की बाबरकत महफिल में हमारे मेहमान खास मोहतरम मकाम इज्जतमाब जनाबे इश्तियाक अहमद और शानी साहब तुलंबा से, मोहतरम मकाम इज्जतमाब जिनके हुक्म को खुद पर वाजिब नहीं बल्कि फर्ज समझकर मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ। जनाबे मास्टर मोहम्मद रमजान अराज साहब तशरीफ रखते हैं, भाई शाह मोहम्मद अराज साहब, जनाबे राना वारिस अली सहू साहब पंजाब पुलिस से, मियाँ किश्वर अब्बास समेजा साहब आप माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं और विजयवाला की सरजमीन से महफिल नात के हवाले से मुतहरक शख्सियत आशिक रसूल आशिक मदीना मेरे बड़े भाई जनाब भाई मोहम्मद आसिफ अजमल साहब, आसिफ अजमल प्रिंटिंग प्रेस के रूह रवां विजयवाला से आप सदेज का हुस्न बने। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। आलम इस्लाम की मारूफ और मसरूफ बैनुल अक़वामी शुहरत याफ्ता कारी कुरान व साहिब कुरान के नात खान मेरी मुराद जनाबे कारी मोहम्मद अरशद नईमी साहब आप तुलंबा, आप भी माशाल्लाह काफी देर से सटेज का हुस्न है, ढेर सारी दुआओं से नवाजते हैं और मेरी भी दिल से हमेशा दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत की बादशाही के साथ सलामत रखे और हमेशा करबला के कारी की निगाह में रखे। मुझसे कबल बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ ताजदार गोल्ला के गुलाम और बता रहे थे, मुझे पहले मालूम ना था, अभी बताया, बड़ी खुशी हुई। मेरे उस्ताद भाई हैं, अजीम उस्ताद के अजीम शागिर्द हैं, लफ्जों की अदायगी और खूबसूरत रंग और ढंग बता रहा था, क्योंकि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आता है, पांव उस्तादों के दबाव तो ये फन आता है। जनाबे भाई वसीम मेहरवी साहब आप आसन अंदाज के साथ नौकरी फरमा रहे थे और मुझे बड़ा बढ़ा चढ़ा के आपने पेश कर दिया। हकीकतन ये इनके हसब और नसब का इजहार हुआ। किसी को इज्जत वो देता है जो खुद इज्जत वाला हो, और मुझे इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। हकीकतन ये बड़े हो गए, मैं छोटा हो गया, क्योंकि बड़ा वो नहीं होता जो दौलत वाला, पैसे वाला, जायदाद वाला, नौकर चाकर कोठियों का मालिक हो। बड़ा वो है जो छोटे को छोटा ना कहे। दिल से दुआ है अल्लाह मजीद फजीद अल्लाह पाक आपको और इज्जतों से नवाजे। बिस्मिल्लाह। इको साउंड एंड लाइट वाले किसी तारफ के मोहताज नहीं, जहां होते हैं अपनी ढेर सारी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। नाम ही बिस्मिल्लाह है तो आगाज भी इंशाअल्लाह जब जब इस साउंड पे लब कुशाई का शर्फ हासिल किया है, बिस्मिल्लाह कहा है, तो इन्होंने ऐसी चाशनी पेश की है कि फिर आगे जज़ाकल्लाह तक कमाल हो गया है। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। बंधन मूवी वाले किसी तारफ के मोहताज नहीं, हमारी महफिलों का हुस्न है, और जिस कदर आप महफिलों को खूबसूरत अंदाज में HD कैमरों में महफूज करके आप उनकी मिक्सिंग करके बानियाने महफिल को वो शाकाने रसूल को पेश करते हैं, वो आप ही का खासा है। फयाज भाई के लिए दिल से दुआ, अल्लाह पाक कारोबार में बरकत अता फरमाए। ये जो एक दो दोस्त खड़े हैं, अगर ये बैठ जाएं तो मेहरबानी होगी। मैं चूंकि वक्त बहुत हो गया है और मैं
बहुत से कलाम जब जब यहाँ पे आया हूँ तब तब नए से नए कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, और आज भी कुछ ऐसे कलाम लेकर आया हूँ जो आपने अभी तक नहीं सुने। जैसे मैंने आपकी अभी तक सुभान अल्लाह नहीं सुनी। आप सबसे गुजारिश है, अल्लाह अकबर, आज भी इंशाल्लाह कमाल होगा। सब दोस्तों से गुजारिश है जो सर्दी में नरम नाजुक बिस्तर छोड़ के इस महफिल में आया है और चाहता है महफिल सज जाए, मेरी कब्र अंदर से सोनी बन जाए, उस भाई की गुजारिश है अपनी जगह छोड़ के 2-2, 3-3 कदम स्टेज के करीब आए। दरमियान में खलाफ बिल्कुल खत्म कर दें। जिस कदर जुड़ के बैठ सकते हैं उस कदर जुड़ के हुजूर की महफिल में तशरीफ रखें। जो समझता है मेरी सतेज रसूल की तरफ तरक्की हो रही है वो मेहरबानी करके खुशी के साथ दरूद पाक पढ़ते हुए आगे आए। ये आपका उठ के आगे आना ज़हरा के बाबा जानी को पसंद आया तो इंशाल्लाह वक्त ऐसा भी आएगा इसी साल दरूद पाक पढ़ते हुए हज बैतुल्लाह की सादत भी नसीब होगी और फिर दयार रसूल में जाना भी नसीब होगा। ये खलात दरमियान में थोड़ा सा अगर मोहब्बत फरमा के अगर ये पूरा कर दें, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। वो पीछे दोस्त उठ के आगे आए हैं, बड़ा मेरा मान बढ़ाया आपने, यही प्यार है जो मुझे यहाँ ले आता है। आप सबका शुक्रिया। जेड़े बिल्कुल चादरां च लुके पे हो ते चादरां भी अहीं तुसी कसियां ने भी सुभान अल्लाह ही नहीं निकलदी पई, ओ मेहरबानी करके जरा चादरां थोड़ियां थोड़ियां हटाओ ताकि थोड़ी थोड़ी आवाज भी निकले, थोड़े थोड़े तुहाडे हत्थां दी ज़ियारत भी करां। जरा चादरां थोड़ियां थोड़ियां मेहरबानी करके हटा देना, बड़ी मेहरबानी। थोड़ी जी चादर हटा के अगर जे बिल्कुल चादरे च ही लुक के बहना है ते फिर तुसी थोड़ा जिहा नेट दा पैकेज कर दे, यूट्यूब ते लिख दे कामरान फारूक अमर कादरी, मैं ठक करके आ जाना ते तुसी रजाई च बैठ के सुन लेना सी। बाहर तौर जे इत्थे आ गया ते मैं तुहानू पता है सटेज रसूल ते वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला मेरी नीयत होंदी है कि हुजूर दी महफिल सोहने अंदाज नाल सज जाए ते मैं सोहने अंदाज नाल महफिल नूं मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की कोशिश करना। तुसी मेरे नाल तावन करना है, मैं कोशिश करांगा कि मैं तड़प के पढ़ा ते मेरी ख्वाहिश है मेरे सामने आशिक फड़क के सुने। ठीक है, तो सारे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के तवज्जो तमाम तर इधर रख के एक नारा हमेशा की तरह जेड़ा मैं आगाज चलाना ओदे नाल ही 4 मिसरे बिल्कुल नए उत्थे अगर जे तुसी माहौल कमाल बना दिता, मैनू पता चल गया कि तुसी सुनन वास्ते बेताब ते बेकरार हो। एक बिल्कुल नवा कलाम ओदे 2 तो 3 अशार आपनू सुना के कारियो कुरान नू सदा, उस तो बाद 1-2 ऐलान बगैर नकाबत तो फिर इंशाअल्लाह मदीना पाक हुजूर दी सुनहरी जालियां दे सामने बैठ के इस दफा एक कलाम लिखिया है। सुनहरी जालियां दे सामने बैठ के जेड़ा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मकबूल हो गया और आशिकां दे दिल दी आवाज बन गया और मेरी अखां नूं सुकून मिलदा है। हुण ते ओ कलाम अहबाब फेसबुक ते व्हाट्सएप ते मैसेजेस दे सूरत एक दूसरे नूं पैगाम भी दे रहे ने जेड़ा मदीना पाक तो आया। उस कलाम दे अशार ने 10 कितने मैं पहले दिता है 10, हुण तुसीं सुनने कितने जी 10 कहने नाल मैं थोड़ी 10 पढ़ देने, मैं ते सुभान अल्लाह नाल पढ़ने। पहला शेर पढ़ांगा, पहला शेर मदीना पाक लिखिया है, पाकिस्तान नहीं मस्जिद नबी विच बैठ के लिखिया है। पहला शेर पढ़ांगा, अगर जे तुसी सुभान अल्लाह दी आवाज बुलंद कीती हाथ सारे ने उठा दिता ते फिर इंशाअल्लाह दूसरा शेर पढ़ांगा। अगर दूसरे शेर ते मैनू पता लग गया कि तुसी बेताब ते बेकरार हो ते बिल्कुल अगला जुमला सुनने वास्ते तैयार हो ते मैं तीसरा शेर पढ़ांगा। अगर जे भाई बिस्मिल्लाह साउंड वाले भी सुभान अल्लाह कहने ते आ गए ते फिर चौथा शेर भी आ सकता है। अगर जे भाई अमजद नक्शबंदी साहब महफिल ते सजाई है पर उमें सुन बैठे ने, ये भी सुभान अल्लाह कहने ते आ गए ते 5 तन पाक दी निस्बत नाल इंशाअल्लाह 5वां शेर भी आ सकता है। अगर स्टेज वाले सारे दे सारे गज बज के हाथ उठा के उच्ची सुभान अल्लाह कह देंगे ते छठा शेर भी आ सकता है। ते ऐसा भी तो हो सकता है जे तुसी जिवें हुण बैठे एवें बैठे रहे ते एक भी ना पढ़ा, ऐसा भी हो सकता है। ये फैसला तुसां करना है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद मैं अलहाज मोहम्मद फारूक मेहरवी साहब आ रहे हैं, उन्होंने सदा देने तो पहले इंशाअल्लाह वो कलाम पढ़ांगा, फिर एक कलाम बगैर नकाबत दे और आखिर ते करबला वालियां दी बारगाह एक बिल्कुल नवा कलाम जेड़ा तुसी अजे तक नहीं सुनिया वो सुना के अपनी हाजिरी मुकम्मल करांगा। बाकी बहुत सारे कलाम ऐसे ने लेकिन एक रात विच पढ़ना मुमकिन नहीं। मां दी दुआ मुर्शिद दी निगाह दा सदका बहुत कुछ सीने विच पढ़दा रवां, लब रुकन दा नाम नहीं लेंगे, लेकिन
इंशाअल्लाह फरवरी दे विच मास्टर रमजान राज साहब आप दे कोल हाज़री है, उत्थे इंशाअल्लाह वो कलाम पेश करन दी सादत हासिल करांगा। फिल वक्त और सरे दस एक नारा ओदे नाल नौकरी दा आगाज़। हुण नारे ते तुहाडे हाथ अगर बाहर निकले ते नवां कलाम तुहाडी समातां दे हवाले होएगा, ते अगर जे तुसी सुनो ते फिर ना खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग पकड़दा है, ते फिर मैनूं भी तां सर्दी लग सकदी है तुहानूं वेख के। नारे तकबीर, सारे नहीं बोले नारे तकबीर, थोड़ा जा जोर लाओ नारे तकबीर। हाथ जोड़ के गुजारिश है, या ते महफिल थोड़ी जी पीछे ले जाओ गर्मियां, थोड़ा जा पीछे ले जाओ या थोड़ा जा आगे ले जाओ, सर्दियां टपाओ, या फिर मेहरबानी करके अगर सालाना महफिल करांदे हो सोहने सोहने अंदाजे लंगर भी एहतमाम करते हो, ए माशाअल्लाह लाइटिंग भी, साउंड भी कमाल, मूवी भी कमाल, इन्हां वास्ते फिर गरम अंडियां दा भी एहतमाम कीता करो, ताकि मैं नकुल सुभान अल्लाह दी आवाज सुना, नारे दा जवाब सुना। नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के सीने दा जोर लाके नारे रिसालत। स्टेज वाले भी दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। भाई वसीम तुसी अगर सामने आ जाओ मैं तुहाडी ज़ियारत करदा रहां। पाकिस्तान विच मैनूं एक ही तो नकीब टकरिया जिहड़ा हबीब है, वरना नकीब नूं नकीब बर्दाश्त करे ऐसा मैं तो कदी नहीं वेख्या। ते जे इत्थे ऐसा हो गया तो फिर फयाज भाई मैनूं ऐलान करन दिओ तब्दीली आ गई है। अल्लाह करे ऐसी तब्दीली आए, नकीब नकीब का रकीब न रहे बल्कि हबीब बन जाए। आइए गिबला पहले 4 मिसरे पढ़ रहे हैं और तुसां फरमाया कि 1 साल बाद तुहानूं सुन रहे हैं, तो मैं मिसरे भी पहले कुछ होर पढ़ने सी, हुण मैं वो पढ़ रहा जेड़ी तुहाडी तबीयत दे ऐन मुताबिक, और ढेर सारी दुआ मेरा मुकद्दर बनेगा। तवज्जो, मैंने कहा मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है, मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है। भाई तवज्जो, मेरा भाई गोडे छड़ी मेहरबानी करी, मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है। अगर गोडे फड़ने ने तो मैं दोबारा भाई वसीम नूं माइक दे देना, मैनू शेर भूल जाते ने, मेरे सामने बंदा ही बैठा होवे मैं समझना मेरी नकाबत नूं ब्रेक ला रहा है। मेहरबानी करी, अल्लाह करे तेरे गोडे च कभी दर्द ना होवे, फ्रंट ते बैठ के गोडा फड़ी ना, अगर जे फिर भी फड़न नूं दिल करे तो हौली जने उठ के पीछे टुर जाई, उत्थे भावें लेट जाई, मैं तैनूं कुछ नहीं कहंदा, फ्रंट ते बैठ के मेहरबानी करके गोडे छड़ के बहना है। मैंने कहा मेरे लिए हर गुलशन रंगी से फली है। 8 साल तो मैं सजा रहे हो ते मैं शेर पहली बारी पढ़ रहा, ए शेर पहली बारी पढ़ रहा, ये शेर भी है मेरी नकाबत विच शेर भी है। ते स्टेज दे पहले भाई तो लेके आखिरी भाई तक, दाएं तो लेके भाई साउंड वाले, भाई मूवी वाले, फयाज भाई तक, सारा नु चैलेंज है। मेरी अख होएगी अगले मिसरे ते बंद, जिदे सीने च दिल है, दिल विच हुजूर दा प्यार है, ओ बंदा मैनू चुप रह के विखाए या हाथ चादरे लुका के विखाए, मैं इस तो बाद नकाबत ही छड़ देंगा। शर्त है इन्हां कन्नां नाल नहीं, दिल दे कन नाल सुनना है। ये महफिल दी सब तो उच्ची आवाज होएगी, हाथ भी सब दा उठेगा, पत्थर दिल बंदा भी हाथ चुक के बोले कल एडी वडी है। मैंने कहा मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है, मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है। नहीं नहीं मेरे भाई अमजद भाई 1 मिनट नोट छोड़ दे, नोट छोड़ दे, मैं इनकी सुभान अल्लाह कवाट लेना चाहता हूं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, अभी पैसे छोड़िएगा। मैंने कहा मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है, मेरे लिए तुसां मैनूं नोटां दी बोरी भर दिओ, लेकिन अगले जुमले ते तुसां हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह के मिसरे दा मुल ना पाया तो खुदा दी कसम कब्र दी पहली रात तक दुखी जावांगा। 1 रुपया ना दो आखिर तक, 1 रुपया ना दो, लेकिन मेरे जुमले के सुभान अल्लाह दी आवाज बुलंद हो गई, हाथ उठा दिता कि इंशाअल्लाह एक बंदे वास्ते मदीना पाक दी हाजरी दी दुआ करके जावांगा। समझ के आखिरी बंदे तक कैमरे वाले भाई कैमरा घुमाना और इन्हां दे उठे हाथ आवाज कैमरे दी आंख महफूज करना। कारी साहब अगर दिल ना करे इथों हाथ नहीं कढ़ना, तुहानू कसम है कुरान दी, अगर दिल बोले हाथ उठा के ऊंची बोलना है। मैंने कहा मेरे लिए हर गुलशन रंगी से फली है, कांटे की वो एक नोक जो तैबा में पली है। रंगी से भली है, मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है, कांटे की वो एक नोक जो तैबा में पली है।
जो उनकी गली है दरअसल है जन्नत। जो उनकी गली है दरअसल है जन्नत। बिल्कुल आहिस्ता बोलना, थोड़ी आवाज सुनना भी, तुसी सुनना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है, कांटे की वो एक नोक जो तैबा में पली है। जो उनकी गली है दरअसल है जन्नत। दरअसल जो जन्नत है वही उनकी गली है। दरअसल जो जन्नत है वही उनकी गली है। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो लक़ब मिला उसे कहते हैं कलीमुल्लाह, यानी अल्लाह से कलाम करते थे। कहां जाके? कोहे तूर पे। ठीक है, अब ये कलाम पहली लाइन पेश करता हूं और उसके बाद दूसरी लाइन में तेरे और मेरे नबी की शान है। मैं देखता हूं आप किस कदर हाथ उठाते हो, किस कदर बोलते हो। दुआ मैं आगाज में कर देता हूं, या अल्लाह अगली लाइन सुन के जो तड़प के अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करके सबसे ऊंचा हाथ उठा के बोल के दूसरे नंबर पे आए, उसे माह रमदान में मुर्शिद और माँ बाप के साथ मदीना दिखाना। और जो सबसे ऊंचा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह के पहले नंबर पे आए, उसे मौत बाद में आए, मदीने वाला खुद नजर पहले आए। समझ के बोलना है। मैंने कहा सरे तूर कोई जाए, कलाम देखिएगा, सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? तवज्जो कीजिएगा, सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? कोई साडा भी क्लिप काट के नेट पे अपलोड कर देता करो, अल्लाह सलामत रखे। जुमला सुनना, सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? अगर अगले जुमले ते हाथ थले रह जाए, जुबान बंद रह जाए, बंदा ना बोल सके, उन्हें चाहिए घर जाके शीशा वेख के मुकदरा ते रोवे जरूर कि सारी जिंदगी मेरे बच्चे मेरे निक्के बड़े हुजूर दे टुकड़ियां ते पलदे रहे, ते जदों हुजूर दे नां ते बोलने दा वक्त आया ते मैं टुकड़ियां ते पलन दा हक भी अदा न कर सकिया, हाथ थले रह गया, जुबान बंद हो गई। तवज्जो, सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप खुद खुदा बुलाए, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे? जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे? शेर सुनना कारी साहब, मैंने कहा जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यजल है। मेरे भाई एक मशवरा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कहने दा, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। मैंने कहा जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यजल है। कारी साहब जुमला एडा मिठा, जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यजल है। और बंदा भी खाओ जेड़ा हाथ चौक के न बोले, जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यजल है। जो खताएं बख्शवाए उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप बख्शवाए उसे आप क्या कहेंगे? शबो रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे। इसके बाद आखिरी शेर है, लेकिन ये भी कमाल शेर है, सुनना। मैंने कहा शबो रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे। शबो रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे। जो सितम पे मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे? उसे जो सितम पे मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे? कारी साहब, इस एक शेर के लिए मैंने ये कलाम सिलेक्ट किया है। वसीम भाई, इस शेर पे सारे का सारा पिंडाल खड़ा हो जाए, इसके बाद कोई नात खान ना पड़े। रात के 2, 3, 4, 5 सुबह फजर तक सारी रात
इस एक जुमले पे ये खड़े होके एक पांव पे सुभान अल्लाह कहते रहे, फिर भी दात छोटी है मिसरा बड़ा है। आप देखें मैंने इतना बड़ा दावा किया है और शेर भी तो कमाल होगा ना। अब शेर देखिए, इस शेर के लिए मैंने कलाम सेलेक्ट किया है, देखता हूं आप क्या कदर करते हैं। मैंने कहा जो करे कलाम रब से वो लकब कलीम पाए, जो करे कलाम रब से वो लकब कलीम पाए, जो करे कलाम रब से वो लकब कलीम पाए, जो करे कलाम रब से वो लकब कलीम पाए। हाथ उठाने को दिल करे तो हाथ उठाना, न करे तो दिल हाथ ना उठाना। ऊंचा बोलने को दिल ना करे ना बोलना, ऊंचा बोलने को दिल करे तो मां के पिए दूध का हक अदा करके हाथ उठा के इतना ऊंचा सवाल न कहना कि मुझे पता चल जाए हुजूर के गुलामों ने दुनियादारी नहीं की, बल्कि ऊंचा बोल के मिसरे पर आका से वफादारी का इजहार किया है। कैमरे वाले भाई मोहब्बत के साथ ये कैमरा घुमाइएगा और कैमरे की आंख में ये मंजर महफूज कीजिएगा। मैंने कहा सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे, उस जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे, जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यज़ल है, जो खताएं बख्शवाए उसे आप क्या कहेंगे। अरे जो शबो रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे, अरे शबो रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे, जो सितम पे मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे। लो फयाज भाई आज दी महफिल दी सब ऊंची आवाज उठे हाथ देखो। मैंने कहा जो सितम पे मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे, जो करे कलाम रब से वो लकब कलीम पाए, जो खुदा से मिलके आए उसे आप क्या, खुदा से मिलके आए, जो खुदा से मिलके आए उसे आप क्या कहेंगे, जो खुदा से मिलके आए उसे आप क्या कहेंगे। सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे, जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यज़ल है, जो खताएं बख्शवाए उसे आप क्या कहेंगे। हाँ ऐसे आना है, उसे आप क्या कहेंगे। अरे जब रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे, जो सितम पे मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे। हाथ उठा के उसे आप आखिरी शेर पे स्टेज वाले, पिंडाल वाले, दाएं बाएं मूवी वाले, साउंड वाले भाई सब ने हाथ उठा के बोल दिया तो मेरे आने का हक अदा हो गया। मैंने कहा जो करे कलाम रब से वो लकब कलीम पाए, जो खुदा से मिलके आए आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे। आप क्या सबका बेहद शुक्रिया, आपने इतने सर्द मौसम में इतनी गर्म दाद से नवाजा। ये ऐसे मुमकिन नहीं, ये हुजूर का करम बोल रहा है। हर बंदा बोल नहीं सकता चाहे मौसम ठीक भी हो। भाई क्या बात है, अल्लाह भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी, आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा। इंशाल्लाह एक दो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपना चेहरा अभी तक बिल्कुल नहीं दिखाया। और राती मैनू अज गल सुना रहे भी अहमद अली हाकम साहब 2-3 दिन पहले पुल घराट महफिल हुई, उत्थे उन्होंने एक जुमला बोलिया, मैनू तो बड़ा मज़ा आया। दोस्तों ने उस जुमले का सुनाया भी 2 बंदे महफिल च मूँह लुकाते हैं, 2 बंदे। हुण फैसला करना है तुसी, 2 बंदे मूँह लुकाते हैं किहड़े किहड़े। एक वो जिहड़ा बहुत ज़्यादा सोहना होवे, एक वो जिहड़ा बहुत सारा काजा होवे। हुण दाएं मैं वेखना भी बंदा मूँह लुकाई क्यों बैठा है, हौली जने उहदा मूँह ला के वेखना भी सोहना है। हाय हाय हाय, अल्लाह खुश रखे। जरा चेहरा इत्थे नहीं छुपाना, असी इत्थे भी नहीं छुपाना, असी कबर च भी नहीं छुपाना, असी हशर च भी नहीं छुपाना। क्योंकि क्या खूब किसी ने लिखा है कि चेहरों पे, वो किवें शेर है जी, उजाले होंगे
मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे इंशाअल्लाह। असी तो उत्थे भी नहीं चेहरा छुपाना। मैं इल्तमास गुजार आलम इस्लाम के मारूफ कारी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी, मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ मेहरबान, करोड़ों दिलों पे राज करने वाले और कुर्रा हजरात में अख्तर सितारा की हैसियत रखने वाले मुमताज़ कारी कुरान व साहिब कुरान के नात खान, कारियुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, मखदूमुल कुर्रा, खुर्शीदुल कुर्रा, अखिया मुकर्रम करम फरमा, मुशफ़िक़ मेहरबान, मेरे मसलब का मान तरान, अनमोल कारी कुरान जनाबे कारी मोहम्मद अरशद नईमी साहब, आप तो लंबा आप आयाते बय्यनात की तिलावत से हमेशा की तरह यादगार और शानदार हाज़िरी पेश करते हुए साहिब कुरान के हुजूर हदियानात पेश फरमाएंगे। आप सब इस्तकबाल फरमाएं, कोई लब खामोश नहीं, कोई हाथ नीचे नहीं। नारे तकबीर। देखो ना मैनू पसीना आ गया, आया ना, शायद आखिर ते नजर ना आ रहे हो, तुसी साबित करो, आया ना।